नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। बचत करना हमारी आदत में शुमार है, लेकिन इस बचत का निवेश यानी इन्वेस्टमेंट हम कहां करें, किस तरीके से करें, ये सवाल हम सबके मन में आता है। और ये सवाल आपके हमारे मन में जो उठते हैं, इन्हीं सवालों का जवाब है ईटी नाउ स्वदेश की ये खास मुहिम शेयर बाजार सबका अधिकार। ये सिर्फ एक शो नहीं, ये आपको शेयर बाजार से जोड़ने की हमारा एक मिशन समझ लीजिए इसे। इसमें आसान भाषा में वो तमाम जानकारियां जो शेयर बाजार में आपको बेहतर रिटर्न की आपकी राह आसान बनाएंगी, हम बताते हैं। और हिंदुस्तान की तेजी से हो रही तरक्की में भी आपको एक बड़ा हिस्सेदार हम बनाएंगे। जी हाँ, बहुत ही आसान सा तरीका है आपको इस शो से जुड़ने का। क्यूआर कोड हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, और इस क्यूआर कोड को जब आप स्कैन करेंगे तब आप सीधे हमसे जुड़ेंगे व्हाट्सएप के जरिए। अब व्हाट्सएप जब आप जुड़ेंगे तो आपको करना कुछ नहीं है, अपना और अपने शहर का नाम सबसे पहले लिखिए। उसके बाद किसी शेयर से जुड़ा जो आपका सवाल है वो लिखिए। नजरिया जरूर लिखिए कि लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म का नजरिया है 3, 6, 12, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी आपका नजरिया हो वो जरूर मेंशन कीजिए। उससे हमारे एक्सपर्ट को आपको राय देने में बहुत ही आसानी होती है। अब जब इस तरह से आप हम तक सवाल पहुंचाएंगे तो दो बातें होंगी। एक तो आपका सवाल हमारे पास आ गया और उसके जरिए आपके नंबर पर हम आपको कॉल करेंगे और उसके जरिए हम आपके सवाल को शामिल करेंगे और आप स्पष्ट तरीके से सीधा डायरेक्ट हमारे एक्सपर्ट से अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज आपकी खास तैयारी कराने के लिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त महेश ओझा जी, हेंसेक्स सिक्योरिटीज के। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, और एक बार फिर से समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी आपका। तो सबसे पहले अपने पहले कॉलर को, अपने पहले दर्शक को जोड़ते हैं जो कि व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल इन्होंने हम तक पहुंचाया है। संजय हैं और राइट्स पे इनका सवाल है। 788 के भाव पे इन्होंने राइट्स का शेयर लिया हुआ है। हालांकि नजरिया इन्होंने यहां पर नहीं रखा है कि वो इस स्टॉक में कब तक बने रहना चाहते हैं, लेकिन नुकसान यहां पर हो रहा है उनको, तो हम ये मान के चलेंगे कि लॉन्ग टर्म नजरिया है। राइट्स पर क्या राय होगी महेश जी? 788 788 की खरीद है। डेफिनेटली इनका लेवल जो है काफी हाई वाला लेवल में अटक गए हैं। अब यहाँ से भी एक जो लोअर कंसोलिडेशन जोन है वो हमारे को लगता है कि 620 से 660 के अंदर ये कंसोलिडेशन थोड़ा टाइम और हो सकता है। गवर्नमेंट का थीम जो है वो रेलवे सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, तो यहाँ से एक्सपेक्टेड करते हैं कि भाई गवर्नमेंट वापस फॉर्म होगी और वही का जो है उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो वही के वो सेम आगे बढ़ेंगे। तो कंपनी वाइज फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। हाँ, इनकी बाइंग जो है थोड़े से हाई लेवल पे है, तो एक इनको मैं स्टॉप लॉस दे देते हैं 580 का जो है स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर लीजिए। और आपके लेवल जो है शायद आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये आ सकते हैं। इसको होल्ड करिए, 580 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए। आपके कहीं ना कहीं पे भाव आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपके भाव आ सकते हैं। और थोड़ा और ज्यादा नजरिया रहेगा तो शायद उससे भी ऊपर आपको प्रॉफिट का मौका भी मिल सकता है। ठीक है, तो आपको खास रणनीति महेश जी ने सुझाई इस स्टॉक में किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। आशीष हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ चुके हैं। आशीष, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर एक्चुअली बिफोर मैं क्वेश्चन पूछूं, मैं सालों से आपका शो देख रहा हूं और ये फर्स्ट टाइम है कि लकीली मेरा नंबर लग गया। और जी इससे पहले कविता जी के म्यूचुअल फंड वाले उसमें आई वाज लकी कि ईटी नाउ ने मेरा क्वेश्चन लिया। अरे वाह। तो सो सर क्वेश्चन है मेरा बलमर लॉरी और सर अनमोल इंडिया पर मुझे फोरकास्ट चाहिए था। लिटिल बिट लॉस है, सो मैं जानना चाहता था कि क्या रहेगा। वो अनमोल इंडिया 2600 शेयर है एट एवरेज ऑफ 55, और बलमर लॉरी सर 257 है एवरेज प्राइस, और क्वांटिटी उसमें भी 400-500 टाइप्स है सर। ठीक है, अनमोल इंडिया का क्या बताया था आपने? सर 2600 शेयर है, 55 ठीक है, रुपीज। हमारे डेटाबेस में ये स्टॉक नहीं है, फिर भी हम एक बार व्यू लेने की कोशिश करेंगे। कई ऐसे स्टॉक होते हैं जो बहुत ही उनका जो फंडामेंटल है वो इस तरह का होता है कि वो आमतौर पे हमारे डेटाबेस में नहीं होते हैं। लेकिन बामल लॉरी पर आपको राय देने की हम कोशिश करते हैं। 257 की खरीद है, 350 शेयर आशीष के पास हैं। राहुल जी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बताइए क्या करना चाहिए बामल लॉरी में? तो एक्चुअली ऑनेस्टली ये स्टॉक का नाम मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ।
बट अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो एक स्प्रिंग एंड अपथ्रस्ट जो एक कन्वेंशनल पैटर्न माना जाता है, रिवर्स साइड पे वो फॉर्म होके प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने ठीक से नहीं सुना दर्शक का एंट्री प्राइस क्या था, बट करंटली एक बाई लेवल है 230 से लेके 210 से के बीच में। 248 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 258 पे उनका खरीदारी है। अभी फिलहाल होल्ड करने की सलाह देंगे उनको। उनका कॉस्ट प्राइस के आसपास अगर आ जाए तो एग्जिट कर देना चाहिए। बहुत बेहतरीन काउंटर्स मिलेंगे उनको इन्वेस्ट करने के लिए जिनका स्ट्रक्चर और बेटर होगा, प्योरली फ्रॉम अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी परस्पेक्टिव। ठीक है, तो फिलहाल इस तरह के स्टॉक से दूर रहने की आपको सलाह दी जाती है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना होगा आपकी बाइंग प्राइस तक आने के लिए। ये राय राहुल जी की आती हुई। चलिए, कुछ यूट्यूब पर भी सवाल हमारे पास आ रहे हैं, ज़रा उनको भी शामिल कर लेते हैं। अजीत कुमार का सवाल है ओरिएंट ग्रीन पावर पे, लाइव इन्होंने पूछा है और इनके पास 21 रुपए के आसपास एवरेज प्राइस है इनकी ओरिएंट ग्रीन पावर में। 1 साल का व्यू है, पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। राहुल, आप ही बताएं, क्या करें ओरिएंट ग्रीन पावर में 1 साल का व्यू। ओरिएंट ग्रीन पार्क, अगर मैंने सही सुना स्टॉक का नाम? जी, ओरिएंट ग्रीन पावर ही है। ओरिएंट ग्रीन, ओके। ओरिएंट ग्रीन पावर स्टॉक 21 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल। पावर सेक्टर एज अ होल मैं बता दूं, आई एम बुलिश ऑन, बट ओरिएंट ग्रीन स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो एक हाई बना के, एक इन्वर्टेड हैमर बना के करेक्ट कर रहा है वीकली चार्ट पे। एक बेस बना है करंटली और वो बेस से ट्राई कर रहा है ऊपर जाने के लिए। मेरा सलाह दर्शक से होगा कि 18.8 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए उनको और होल्ड करना चाहिए, बट अगर 18.8 आ जाए तो एग्जिट कर देना ये काउंटर से। ठीक है, तो यहां पर खास रणनीति आपके स्टॉक पर मिलती हुई। बढ़ते आगे, जावेद अंसारी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। जावेद जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? जी, मैं धनबाद झारखंड से बात कर रहा हूँ। जी जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं कुपिड 500 शेयर ले रखा हूँ, 127 रुपये 50 पैसे। ओके, क्यूपिड, CUPID। चलिए, अभी 121 के आसपास है ये स्टॉक, घाटा हो रहा है आपको? जी जी जी, नजरिया हमें बताइए कब तक रुक सकते हैं जावेद जी? कितना समय दे सकते हैं स्टॉक को? वही तो जानना था सर, कितना दिन रुकना पड़ेगा जिसमें इसमें 20, 30, 40 रुपए आ जाए। ठीक है, ठीक है, चलिए आपको राय देने की कोशिश करता हूं। महेश जी, आप इस स्टॉक को ट्रैक करते हैं क्या? क्यूपिड 127 रुपए से ऊपर की खरीद है, जानना चाहते हैं कि थोड़ा बहुत मुनाफा इसमें आए तो कब निकलना सही रहेगा? स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और यहाँ पे एक स्टॉप लॉस 112 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगा दीजिए, तो अल्टीमेटली टारगेट जो है इनके 140 155 तक के बन सकते हैं, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 112 रुपए का लगाना पड़ेगा आपको। तो स्टॉप लॉस लगा के इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के आपको होल्ड करना होगा, 112 रुपए का स्टॉप लॉस, इसका ध्यान रखिए। बढ़ते हैं आगे, प्रकाश गौड़ हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। प्रकाश जी नमस्कार। प्रकाश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है। एक्शन कंस्ट्रक्शन इनके पास है, 170 रुपए के भाव पे इन्होंने एक्शन कंस्ट्रक्शन लिया हुआ है। क्या शानदार स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है और अच्छा खासा मुनाफा इस वक्त इनको होता हुआ। एक्शन कंस्ट्रक्शन पे जरा राहुल राय दीजिए। 170 की खरीद है, एक और स्टॉक है, उस पर दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और एक्शन कंस्ट्रक्ट दो स्टॉक है मेरे ख्याल से। भाव देखने पे उनका एक्शन कंस्ट्रक्ट पे शायद एंट्री है या एक्शन कंस्ट्रक्शन पे। जी जी जी, तो एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का अगर बात करें, करंट मार्केट प्राइस तो ऐसा सजेस्ट नहीं कर रहा है कि ज्यादा अपसाइड बचा है स्टॉक में। एक बाई जोन में है, बट वो बाई जोन बहुत डीप है। डीप है का ये मतलब है कि प्राइस और नीचे भी जा सकता है और फिर बाउंस हो सकता है। मैं उनको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा इस केस में,
स्टॉप लॉस 1380 का होगा और होल्ड करने की सलाह होगा यहाँ पे। ठीक है, तो स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए और यहाँ पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए, एक और स्टॉक है इनका, उस पर हम आगे राय लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब जी हाँ, अवंतिल पे इनको राय चाहिए। वो स्टॉक का इनकी बाइंग प्राइस 22 रुपए की है। राहुल, क्या आप अवंतिल को कवर करते हैं? बताएं। तो आज शो पे बहुत नॉर्मली जो स्टॉक्स जी। आते हैं उससे कुछ हटके स्टॉक्स आ रहे हैं। बाइंग प्राइस उनका 106 के आसपास है। करंटली प्राइस उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है स्टॉक, तो नॉट वेरी कंड्यूसिव अभी फ्रॉम अ ट्रेंड परस्पेक्टिव। 113 के ऊपर ही नेक्स्ट अप मूव, 113 114 के ऊपर ही उनको नेक्स्ट अप मूव देखने को मिलेगा। तो क्लोजली उनको वॉच करना पड़ेगा स्टॉक को। अगर ये 113 114 पार होता नहीं दिख रहा है तो उनको एग्जिट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको खास रणनीति अपनानी होगी। सुशांत पॉल हैं हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। सुशांत, नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं नदिया डिस्ट्रिक्ट से ओइटबंगा से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? सर, मैंने आरबीएल का शेयर लिया हुआ 100 शेयर, 214 रुपये 25 पैसे का भाव है। ठीक है, तो क्या पोजीशन व्यू है अभी आगे का? ठीक है। तो पहले तो चूंकि आपने अच्छे लेवल पे एंट्री की है, तो क्वालिटी स्टॉक है। रेलवे स्टॉक जो है वो अच्छी रैली दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर तो आपको फायदा होता हुआ। आगे हाँ एक सर, एक व्यू बताइए, कब तक रुक सकते हैं आप स्टॉक में? ये 1 साल का व्यू है। ठीक है, 1 साल का नजरिया। महेश जी, आरवीएनएल 214 की खरीद है, 1 साल का नजरिया बताएं क्या करना चाहिए? डेफिनेटली काउंटर काफी बढ़िया है और इनका नजरिया भी ठीक ठाक है। तो इनके नजरिए के हिसाब से स्टॉक में बने रहे और 320 से 335 तक के लेवल साल भर के अंदर इनको देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा नजरिया लॉन्ग टर्म है, तो उसके हिसाब से बने रहिए। इमीडिएट एक स्टॉप लॉस 238 का बनता है, वो एक ध्यान में रखिएगा। एक अगर 238 कहीं ना कहीं पे ब्रेक करता है तो उसके बाद में वो वीक हो सकता है, बट नजरिया लॉन्ग टर्म है तो उसके हिसाब से होल्ड करने की सलाह रहेगी। और 320 से 335 के टारगेट 1 साल के अंदर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर बने रहने की सलाह। 300 के ऊपर तक के टारगेट आपको 1 साल में देखने को मिल सकते हैं। सुनील हैं नासिक से और इन्होंने अपना सवाल हम तक व्हाट्सएप के जरिए पहुंचाया हुआ है। चलिए, सुनील हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। सुनील, बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप? कोडे बोल रहा हूँ, नासिक महाराष्ट्र से। जी जी। वो आइनॉक्स इंडिया के 40 शेयर लिए मैंने, ठीक है, 903 के भाव पे। ठीक है। तो कब तक कुछ नजरिया है? मुनाफा तो हो रहा है अच्छा आपको, कब तक रुक सकते हैं आप? हाँ, अब लॉन्ग टर्म 2 साल के लिए। 2 साल के पीवीआर आइनॉक्स 903 के भाव पे अच्छे लेवल पे एंट्री इन्होंने की हुई है और अगले 2 साल का नजरिया चाहते हैं। महेश जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। 2 साल का इनका नजरिया है, बताएं पीवीआर आइनॉक्स यहाँ से कैसा लग रहा है आपको? डेफिनेटली काउंटर काफी बढ़िया है। अभी रिसेंटली करेक्शन के बाद में थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, तो इनका नजरिया अगर 2 साल है तो इनको इसके अंदर बने रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से ये इमीडिएट लेवल तो सरपास 1550 1560 के बता रहा है कि वहां तक जा सकता है, बट नजरिया इनका 2 साल है तो 1750 से 1800 के लेवल जो है कम से कम ये स्टॉक दिखाना चाहिए। मोमेंटम काफी बढ़िया है और वैसे भी स्टॉक्स के अंदर काफी पॉजिटिव न्यूज भी ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ से इनको बने रहना चाहिए, होल्ड करिए 2 साल, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से 1750 से 1800 तक के लेवल 2 साल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये नजरिया आपके स्टॉक पर मिलता हुआ। निशा जैन का सवाल हमारे पास व्हाट्सएप के जरिए आया हुआ है और बहुत सारे अलग अलग सवाल हमारे पास आना। हाईटेक कॉर्प पे इन्होंने सवाल पूछा हुआ है। 143 की इनकी बाइंग है, काफी शानदार स्तर पे बाइंग की है उन्होंने। क्वांटिटी ज्यादा है तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा होता हुआ। हाईटेक कॉर्प, राहुल जी कवर कर रहे हो तो जरा राय दीजिए। 143 143 की खरीद है। 143 पे हाईटेक का अच्छा लेवल पे इन्होंने एंट्री किया है, अभी होल्ड करने की सलाह देंगे। चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा बुलिश लग रहा है। स्टॉप लॉस देंगे 192 पे, तो अगर स्टॉप आउट भी होते हैं प्रॉफिट में स्टॉप आउट होंगे। और होल्ड करने की सलाह, अभी भी अपसाइड में पोटेंशियल है स्टॉक में। ठीक है, तो अभी आपको यहां पर बने रहने की सलाह और आगे के भी लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। रोहित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। रोहित, बताइए कहां से बात कर रहे हैं आप? ये संभाजीनगर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। अरे वाह,
पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? देखिए, अभी मुझे हमारा पोर्टफोलियो बनाना है, जिसमें कि मैं BLS, GMR इंफ्रा, IRB इंफ्रा और BEL, इन चारों को मिला के कुछ पोर्टफोलियो बनाना चाहता ठीक है। हूँ। करंट मार्केट प्राइस से क्या अभी रहेगा या थोड़ा सा होल्ड करूँ? ठीक क्योंकि है, ORC एक बार मैं है। आपके स्टॉक दोहरा देता हूं। BEL और IRB इंफ्रा, NMDC भी है क्या इसमें? जी, और एक और स्टॉक आपने क्या बताया था? BEL, NMDC, IRB इंफ्रा, GMR इंफ्रा। ठीक है, GMR, ये 4 स्टॉक्स आपके। जी। आप चाहते हैं कि ये पोर्टफोलियो बनाना सही रहेगा या कोई इसमें चेंज करना है तो वो भी हमारे हाँ जी। एक्सपर्ट आपको बताते हैं। चलिए, तो बहुत सारे ऐसे सवाल भी हमारे पास आते हैं और यही मंच है शेयर बाजार सबका अधिकार की ना सिर्फ आपके शेयरों से जुड़े ऐसे सवाल जिनमें आपने खरीदारी की है या जिनमें आपको नजरिया चाहिए, ऐसे सवाल अगर आप अपना नया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं या आप शेयर बाजार में एंट्री करना चाहते हैं या शेयर बाजार से जुड़े कुछ टर्म्स आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उन पर भी हमारे एक्सपर्ट आपको बेहतर नजरिया देंगे। चलिए महेश जी, बताइए, BEL, NMDC, GMR इंफ्रा और IRB इंफ्रा, ये 4 स्टॉक का इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शेयर बाजार में शुरुआत के लिए चुने हैं। ये कैसे हैं? कोई अगर बदलाव करना है तो वो भी बताइए। डेफिनेटली स्टॉक सिलेक्शन ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं बन रही। बट ये है कि भाई बेल में थोड़ा सा अगर लोअर लेवल इनको मिलता है इन बिटवीन 218 से 222 का अभी के नजरिए के हिसाब से एक डाउन साइड पोटेंशियल थोड़ा सा इसमें लग रहा है, तो वो लेवल पे अगर इनको मिलता है तो बेल वहां पे डेफिनेटली एंट्री बनाई जा सकती है। IRB इंफ्रा जो इन्होंने डिस्कस किया वो 60 से 62 तक के लेवल जो दिखाते हैं, तो अगर वहां पे भी एक एंट्री बनाई जा सकती है। NMDC में थोड़ा सा वेट एंड वॉच का रहेगा हमारा। 220 के करीब अगर NMDC वापस एक आता है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें एक रन हो गया है, तो वहां पे भी एक बाई ऑन डिप की सलाह NMDC में भी बनेगी। और GMR एयरपोर्ट में अभी ये लेवल से बाइंग कर सकते हैं, तो ये जो बाई 3 तो काउंटर है जो बाई ऑन डिप्स रहेगा। GMR एयरपोर्ट जो है वो ये लेवल पे आप आराम से बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी वालों में थोड़ा सा अगर डिप मिलता है तो ज्यादा बेटर रहेगा। काउंटर आपके बढ़िया है, आउटलुक इन सब काउंटर का पॉजिटिव है, यहाँ से भी ले सकते हो। बट बाई ऑन डिप्स की सलाह है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा डाउनवर्ड दिखा रहा है, तो बाई ऑन डिप मिले तो ज्यादा बेटर है। की सलाह कुछ खास शेयरों पे जहां पर आपको नजर रखनी है, इन लेवल्स पे भी आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी और गिरावट आए तो एंट्री का बेहतर मौका आपके लिए बन सकता है। स्टॉक सिलेक्शन आपका बढ़िया है और यहां से आप एक बेहतर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। चलिए अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं। अभिषेक ने अपना सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। मुंबई से ताल्लुक रखते हैं अभिषेक, और इनका सवाल है कि ITC के शेयर में 50,000 ये लगाना चाहते हैं, किन स्तरों पर खरीदारी करना सही रहेगा? हालांकि उन्होंने नजरिया नहीं रखा है, लेकिन राहुल बताएं, ITC के शेयर में 50,000 का ये निवेश करना चाहते हैं और किन स्तरों पे खरीदारी करना इनके लिए बेहतर रहेगा? तो ITC एक गुड शेयर पहले तो उन्होंने चुना है निवेश करने के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो बुलिश लग रहा है स्टॉक। अगर एंट्री करना है, मेरा सजेशन होगा 450 के ऊपर उनको एंट्री लेना चाहिए। आई रिपीट, 450 के ऊपर उनको एंट्री लेना चाहिए। और क्योंकि लॉन्ग टर्म नजरिया है, 420 पे स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा। और एटलीस्ट 1-2 इयर्स टाइम होराइजन के होल्डिंग की सजेशन होगा। ठीक है, तो लंबी अवधि का नजरिया रखिए और अहम लेवल्स ध्यान रखिए कि जहां से आपको एंट्री करनी है 450 के ऊपर। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज को लेकर एक हमारे दर्शक का प्रकाश ने यूट्यूब पर लाइव सवाल पूछा है। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज 200 की इनकी बाइंग है, शॉर्ट टर्म के लिए ये नजरिया चाहते हैं। राहुल आप ही बताइए, प्लैटिनम इंडस्ट्रीज शॉर्ट टर्म का नजरिया और इनकी बाइंग 200 के आसपास है। चार्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं है, मेरे ख्याल से ये एक नया लिस्टिंग है, तो कमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा। बट जो स्ट्रक्चर अभी जितना कैंडल्स है उस पे अब पता चल रहा है कि उनको होल्ड करना चाहिए। बट लॉन्ग टर्म के लिए कोई ऐसा पैटर्न नहीं बना है कि स्टॉक को उनको होल्ड कर देना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में होल्ड कीजिए, अराउंड 190 और 196 पे रेजिस्टेंस है।
तो अनफॉर्चुनेटली अराउंड 190 पे मेरा सजेशन होगा, या 196 पे उनको एग्जिट कर देना चाहिए और दूसरे स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए हो या लॉन्ग टर्म के लिए हो निवेश करना चाहिए। तो ये नज़रिया है इस स्टॉक पे। और इसके साथ ही एक और सवाल आया है हमारे पास, और एनएम करके एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने पूछा है आईटीआई माइंडट्री पे इनका सवाल है। 14 शेयर हैं 4000 के लेवल पे, 6 महीने का इनका नज़रिया है। महेश जी, क्या करना चाहिए आईटीआई माइंडट्री पे? डेफिनेटली ये एलटीआई माइंडट्री है, तो ये स्टॉक्स काफी बढ़िया है, स्टॉक सिलेक्शन काफी बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनको थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा। आईटी सेक्टर में थोड़े से डाउनवर्ड प्रेशर है, इसके कारण से थोड़ा सा प्रेशराइज है, बट ओवरऑल स्टॉक सिलेक्शन काफी बढ़िया। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया रखे तो यहाँ पे इनका जो है 5600 से 5800 तक के लेवल जो है ये स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। एक साल का कम हॉराइजन कम से कम होगा मेरे हिसाब से, और एक साल का हॉराइजन रखना भी चाहिए। तो इनको एक 5600 से 5800 तक के लेवल जो है इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन बढ़िया है, स्टॉक सिलेक्शन बढ़िया है। थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया रखिए, 5000 के ऊपर तक के लक्ष्य आपको हासिल हो सकते हैं। महेश जी और इसके साथ ही राहुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आम निवेशकों का मार्गदर्शन आपने किया, उन्हें बेहतर तरीके से गाइड किया। एक बार फिर से आपको बता दें कि क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पर हम ले आ रहे हैं, जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। शेयर बाजार सबका अधिकार में अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम उन सवालों को अपने खास मुहिम में शामिल करेंगे और आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।